अगर आप हाइपरटेंसिव हैं और अपनी डाइट पे ध्यान दे रहे हैं, एक्सरसाइज पे ध्यान दे रहे हैं, मेडिकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस लेवल्स पे ध्यान नहीं दे रहे, तो आप अपनी ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट मिस कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस और हाइपरटेंशन बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं। मैं हूं डॉक्टर वीनू शर्मा। चलिए बात करते हैं एक हाइपरटेंसिव में स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स के बारे में। नंबर 1 और सबसे ज़रूरी है स्लीप। अगर आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, आपकी नींद रेस्टफुल नहीं है, रिजुविनेटिंग नहीं है, तो आपका ब्लड प्रेशर दिन भर में ठीक रहना बहुत बहुत मुश्किल है। तो 7 से 9 घंटे की रेस्टफुल स्लीप ज़रूर लें। नंबर 2, अपने स्ट्रेसेस को पहचानें। अगर आपको यही नहीं पता कि आपके स्ट्रेसेस क्या हैं, तो आप उन पे काम कैसे करेंगे? और एक बार आपको अपने स्ट्रेसेस पता लग गए, यानी कि जिन बातों से आपको स्ट्रेस होता है वो पता लग गई, तो 2 कैटेगरीज में उनको डिवाइड कीजिए। एक कैटेगरी है वो जिन पे आपका कंट्रोल है, यानी कि आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, आपका क्या एक्सरसाइज रूटीन है, आप मेडिसिन लेते हैं कि नहीं, इन सब बातों पे आपका कंट्रोल है। दूसरी कैटेगरी वो है जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं, जैसे कि मौसम, बाहर कितना ट्रैफिक खराब है। तो अगर आपने इन कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया, तो आपके सामने क्लियर कट हो जाता है कि आप किन बातों पे एक्शन ले सकते हैं और कौन सी बातों पे स्ट्रेस लेना बेफजूल है। नंबर 3, रिलैक्सेशन टेक्निक्स। रिलैक्सेशन टेक्निक्स रोजमर्रा के बेसिस पे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं, और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम वो है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है। अगर आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है, इसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट सब लोअर साइड पे हैं। तो कौन कौन सी टेक्निक्स पे फोकस कर सकते हैं? डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन, ये सब पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन में हेल्प करती हैं। अगर आप ये सब नहीं कर सकते, ये ज़्यादा लगता है, तो इवन सिंपल चीज़ें जैसे कि नेचर वॉक, लिसनिंग टू म्यूजिक, ये सब चीज़ें भी आपके स्ट्रेस लेवल्स लो करने में हेल्प करती हैं। अगर आपको हाइपरटेंशन है, तो एक सवाल अपने आप से रोज़ ज़रूर पूछें कि आज मैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। 4th पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। अगर आपका दिन भर में आपका रश रहता है, आप एक जगह से दूसरी जगह दौड़ रहे हैं और आपको अपना एक बेसलाइन स्ट्रेस लेवल्स बना के रखे हुए हैं क्योंकि आपने बहुत सारे काम कम टाइम में स्क्वीज इन कर दिए हैं, तो आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स नॉर्मल रहने बहुत मुश्किल होंगे। ये ज़रूरी है कि आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सीखिए, उतने ही काम एक टाइम पे कीजिए जितने आपसे हो सके। मल्टीटास्किंग, अपने कामों के लिए कम टाइम रखना, ये सब स्ट्रेस को कंट्रीब्यूट करता है, तो इसके बारे में अवेयरनेस रखें और ज़रूर करें। 5th पॉइंट, जर्नलिंग। जो लोग ये कहते हैं कि उनके दिमाग में दिन भर काम घूमते रहते हैं, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो रोज़ कुछ टाइम निकाल के जर्नल करें, जिससे कि जो जो काम उनके दिमाग में घूमते हैं वो उनके सामने पेन और पेपर पे आ जाए, और जो जो बातें उनके दिमाग में चलती हैं वो भी अगर उनके सामने आ जाएंगी तो उनका दिमाग हल्का होगा और स्ट्रेस रिडक्शन में इसकी बहुत हेल्प होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये ज़रूर रखें, क्योंकि अगर हम उस बात पे फोकस करते रहें जो हमारे पास नहीं है और उन बातों पे हम नहीं फोकस करें जो हमारे पास है, तो हमारे स्ट्रेस लेवल्स हमेशा ज़्यादा रहेंगे। तो अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स ज़रूर अपनाएं, अच्छे से नींद लें, क्योंकि जब आप ये करेंगे तो आपका बीपी अपने आप ही नॉर्मल की साइड रहने लग जाएगा। इसके साथ साथ डाइट और एक्सरसाइज का भी ध्यान ज़रूर रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।